मेरा नाम है ग्लोरी। आज की स्टूड आप लोगों को बताएंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 मतलब जितने भी हैं 26 तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + r प्रूव दैट p इक्वल्स टू r। यहाँ क्या है कि इसमें हमें कह रहा है कि अगर x-2 और x-1/2 दोनों ही क्या है, दोनों ही यानी कि जो मेरा px है पॉलीनोमियल है उसका क्या है, फैक्टर है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है p इज इक्वल्स टू r। अब देखिए इसमें यहाँ अगर हम देखेंगे तो देखिए p मेरा ये है, r मेरा ये है, तो हमें यही प्रूफ करना है कि p इज इक्वल्स टू r। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए x-2 और x-1/2 दोनों इसके फैक्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम px को लेट करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट px इज इक्वल्स टू px² प्लस 5x प्लस r। ठीक है, उसके बाद g1x इज इक्वल्स टू x-2 and g2x is equals to x-1/2। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो g1x है इसकी इक्वल्स टू 0 रखिए, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x-2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन क्या होगा कि p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये क्या है g1x हमारा फैक्टर है px का, तो फैक्टर होगा तो रिमाइंडर ऑफ कोर्स 0 आएगा, इसलिए px इक्वल्स टू 0 रख देंगे। तो यहाँ पे x के लिए 2 आई है, इसलिए p ऑफ 2 कर देंगे। अब हमारा px था कितना, px², p लिखेंगे, x मेरा 2 है उसका स्क्वायर प्लस 5 देन 2 प्लस r इक्वल टू 0। देखिए हमें इसमें करना क्या है पहले वो समझिए, p की वैल्यू निकाल लेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों मेरा इक्वल हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि क्या होता था पहले क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकालते थे, सिमिलरली p और r की निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 4, सो 4 का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो 4p प्लस 5 2 10 प्लस r इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 10 इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो 4p प्लस 10 r इज इक्वल्स टू -10। इतना हो गया। इसको आगे हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। अब जैसे g1x रख करके हमने सॉल्व किया px को, वैसे ही हम g2x इक्वल्स टू 0 रख के x के लिए निकालेंगे एंड देन px को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देन g2x इक्वल्स टू 0। g2x मेरा क्या है, x-1/2, उसकी इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो भी तो फैक्टर ही है। तो क्या था मेरा, सबसे पहले px² था तो p आ जाएगा, ये मेरा x है इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या था, उसके बाद था मेरा प्लस 5x प्लस r, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5x प्लस r इक्वल टू 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1 बट 2 का स्क्वायर होता है 4, 1/4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, p/4। अब इधर 5/2, इधर r इक्वल टू 0, p/4 प्लस r इसको इक्वल टू के उस साइड भेज देंगे तो -5/2 एंड ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है मेरी p/4 प्लस r इक्वल टू -5/2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। उसके बाद मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, देखिए यहाँ पे मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी 4p प्लस r इक्वल्स टू 10, तो हम लिखेंगे 4p
प्लस आर इक्वल टू 10 माइनस 10। उसके बाद ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है साइन चेंज हो जाता है, तो इधर प्लस इधर माइनस इधर भी माइनस, ये तो पहले कट जाएगा। अब -5/2 है, देखिए -5/2 है, देन प्लस 10 है, तो इधर आ जाएगा -5 प्लस 20/2, तो क्या आ गया मेरा आ जाएगा 15, ठीक है 15/2, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी 15/2। उसके बाद 4p/4 है, -4p है, तो p माइनस 4 16p/4, तो 16p में से 1p जाएगा तो 15 बचेगा, यानी कि -15p/4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -15p/4। अब क्या होगा, ये 4 इक्वल्स टू के इस साइड आ जाएगा, तो देखिए जब ये 4 इक्वल्स टू के इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा -15p इज इक्वल्स टू क्या आएगा 15/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15/2। 4 क्या था डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 4। अब इधर कट करेंगे 2, तो 15 × 2 आ गया, एंड नेक्स्ट क्या होगा -15 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 15 × 2/-15 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, उधर बचा 1 माइनस का 1, ठीक है, तो -1 × 2 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद हमारी p की वैल्यू आ गई -2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इन वेट। द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, आपका 2 में मन कर रहा है आप 2 में कर दीजिए, जिसमें आप ये अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, p है मेरा कितना -2, उसके बाद प्लस r इक्वल टू -10। नाउ इधर क्या आ जाएगा -8, देन प्लस r इक्वल टू -10। अब r इक्वल टू -10 प्लस 8, r इक्वल टू -2। नाउ p की भी वैल्यू -2 है, r की भी वैल्यू -2 है, हम लिखेंगे सिंस p is equals to r is equals to -2, therefore p is equals to r, hence proved। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है सॉल्व, जिसमें हमें क्या करना था, p इक्वल्स टू r दिखाना था। p की भी वैल्यू -2 आ गई, r की भी वैल्यू -2 आ गई, दोनों क्या है इक्वल है। इट्स वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन में है विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x की पावर 4 -5x³ + 2x² - x + 2 इज डिविजिबल बाय x² - 3x + 2। यहाँ ये सेम क्वेश्चन हमारे 18 की तरह है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया था, सिमिलरली हमें क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या चीज है, इसमें बस हमें ये प्रूव करना है कि इससे ये जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि जो हमारे पास gx है ना, उसमें 3 टर्म है और उसमें भी एक x नहीं है, 2 x है, तो उसके लिए हमें स्प्लिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा ना। व्हाट इज स्प्लिट एंड ट्रायल मेथड, तो देखेंगे उसको अभी। देखिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट px is equals to 2x की पावर 4 -5x³ plus 2x² - x plus 2। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम gx, that is x² - 3x plus 2। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है 3 टर्म वाला, तो उसमें हम लास्ट टर्म देखते हैं और फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1, तो हम लास्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें 2 मिलेगा। अब हम 2 के फैक्टर्स में क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला आपका टर्म था उसका साइन देखेंगे, वो क्या है पॉजिटिव है, तो हम 2 के फैक्टर्स में ऐसे फैक्टर्स जोड़ेंगे जिनको अगर मैं ऐड करूं यानी कि प्लस करूं, क्योंकि प्लस का साइन है, तो जिनको मैं प्लस करूं तो मुझे मिडिल टर्म वाला कोएफिशिएंट मिल जाए, यानी कि 3 मिल जाए। ये एक प्राइम नंबर है तो 2 और 1 ही इसमें सिर्फ फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1 को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 3 मिलेगा, सिंपल सी चीज है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एंड देन एक्स ब्रैकेट में बाहर लिख देंगे, यानी कि बस 3 को हटाना है। ओके, उसके बाद प्लस 2 कर देंगे। अब सिंपल ब्रैकेट को ओपन करना है तो माइनस 2x प्लस x प्लस 2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए हम इसमें कॉमन ले सकते हैं x को, तो जब x को कॉमन लेंगे तो इधर मेरा x बचेगा और इधर -2 बचेगा। इधर -1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास इधर भी x -2 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक आ गया x -2 और एक आ गया x -1। अब क्या करेंगे, एक बार x -2 रख करके निकालेंगे अपना रिमाइंडर 0। ठीक है, उसके बाद x -1 रख के भी अपना रिमाइंडर 0 निकालेंगे। मान लीजिए अगर x -2 में रिमाइंडर 0 आ गया लेकिन x -1 में नहीं आया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो इसका क्या है, मतलब कि इससे ये जो है हमारा वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर दोनों में रिमाइंडर 0 आया तभी हम कहेंगे कि हाँ एग्जैक्टली डिविजिबल है। ऐसे हमें ये प्रूव करना है तो दोनों में आएगा ही 0, तो प्रूव कैसे करना है, तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। क्या हो जाएगा, सबसे पहले x -2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमें पता है कि Rx यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल्स टू P ऑफ 2 एंड इट शुड बी इक्वल्स टू 0। अब मेरा Px है कितना, तो देखिए वो है मेरा, सबसे पहले 2x स्क्वायर है तो 2 लिखेंगे, x है मेरा 2, उसका क्या कर देंगे पावर 4 कर देंगे, स्क्वायर नहीं था पावर 4 थी। उसके बाद -5 है, देन अगेन 2 है, उसका क्यूब कर देंगे, प्लस 2 है, देन 2 का स्क्वायर -2 प्लस 2। अब देखिए 2 की पावर 4 है यानी कि 16, 16 2 ज़ा 32, 2 की पावर 3 है यानी कि 8 -40, इसकी पावर 4 है तो 4 2 ज़ा 8, इधर -2 प्लस 2, हमें पता है ये दोनों तो कट ही जाएंगे। अब यहाँ पे 32 और 8 क्या आ जाएगा 40, 40 -40 क्या आ गया 0। तो इसमें तो भाई मेरा 0 आ गया, चलिए इसमें बढ़िया बात है 0 आ गया। अब x -1 जो है, x -1 इसके इक्वल्स टू भी 0 रख लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो हम क्या करेंगे, देन Rx इज इक्वल्स टू P ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो अब मेरा वो है कितना 2x, देन 1 की पावर 4 -5, 1 की पावर 3 प्लस 2 1 उसका स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 1 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए 2 आ गया, -5 आ गया, प्लस 2 आ गया, -1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे -5 और -1 क्या आ गया -6 आ गया, एंड 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, तो +6 आ गया। ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आया, दोनों में आया। इसका मतलब कि इट्स प्रूव कि यहाँ पर ये जो है इससे ये मेरा px क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव, उसके ऊपर लिख दीजिए सिंस Rx is equals to 0 in both the cases. Okay, 22 23 सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।